नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को-होस्ट शक्ति प्रताप सिंह। और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगा हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम स्पोर्ट्स हेडलाइंस के साथ। श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में ध्रुव जुरेल के नाबाद शतक की बदौलत भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका की खराब शुरुआत। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन शतरंज का खिताब अपने नाम किया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 अगस्त को खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे युवाओं को संबोधित। और पुरुष हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड्स ने भारत पर 5-3 से जीत दर्ज की। भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। और सबसे पहले खेल खबरों में बात करते हैं क्रिकेट की। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 63 रन की पारी खेली। इसके साथ ही ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में विदेशी सरजमी पर सर्वाधिक रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत के विशाल स्कोर के जवाब में श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम महज 8 रन पर 2 विकेट टीम खो चुकी है। और भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव ने ये सफलताएं हासिल की हैं। जी, और भारत इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। सिद्धार्थ, आज के दिन का जो पूरा खेल रहा, ध्रुव जुरेल आज के हीरो। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने आज एक शतकीय पारी खेली है। हालांकि आज के अगर हम दूसरे दिन के खेल पर नजर डालें तो आज खेल बारिश से प्रभावित रहा और भारत की पकड़ को मजबूत तो एक तरफ ध्रुव जुरेल ने किया ही, और दूसरी ओर भारत की आज जब शुरुआत हुई 300 पर 5 के स्कोर के आगे टीम ने खेलना शुरू किया और पहले दिन 3 विकेट हासिल करने वाली असिता फर्नांडो ने सारांश जैन के रूप में भारत को दिन का पहला झटका दिया। और आपको याद होगा शक्ति, जिस तरह से ऋषभ पंत कलाई में चोट के चलते रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, लेकिन सारांश आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए और जुरेल के साथ मिलकर उन्होंने पूरे सत्र के लिए बल्लेबाजी की। जी बिल्कुल, और कह सकते हैं कि ये चोट जो है उनके हौसले नहीं तोड़ सकी, लेकिन जो टूटा मैदान पे वो एक महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड टूटा। इसके बारे में भी सिद्धार्थ बताएं एक बार। बिल्कुल, जिस तरह का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है ये वाकई में एक जबरदस्त रिकॉर्ड है। और अगर हम एक न्यूट्रल टेस्ट मैच की बात करें जहां पे आप अपने देश के बाहर खेलते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि जब आप अपने देश में खेलते हैं तो उस समय जो सपोर्ट होता है फैंस का बहुत ज्यादा होता है। जब आप विदेशी धरती पर, जिसे हम न्यूट्रल मैच के नाम से जानते हैं, तो न्यूट्रल टेस्ट मैच में 2501 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसका औसत 41.68 है। और ये जो इतिहास रचा है पंत ने, इसके पहले MS धोनी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। धोनी ने घर से बाहर खेलते हुए 2496 रन बनाए थे और उनका एवरेज 32.84 यानी 32.84 था। तो कहना होगा कि काफी अच्छा एवरेज है शक्ति। जी बिल्कुल, काफी अच्छा एवरेज। और जिस तरह का खेल है और जो खेलने की शैली है ऋषभ पंत की, रिस्क लेते हैं, एक्सेलेट करते हैं अपनी पारी को, और वैसे ही पारी आज भी देखने को मिली। 90 से कम गेंदें खेली और 63 रन, जिसमें 2 शानदार छक्के भी शामिल थे, जिसके लिए ऋषभ पंत मशहूर हैं हमेशा। जी हां, और यहां पर एक चीज और ऐड कर दूं कि हमारे सुनने वालों के लिए, कि जिस तरीके से ऋषभ पंत, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और तीसरे स्थान पर फारूक इंजीनियर रहे जिन्होंने 1209 रन बनाए न्यूट्रल वेन्यू पर। उस चौथे स्थान पर सैयद किरमानी और फिर किरण मोरे,
जो है वो 5वें स्थान पर हैं। तो इस तरीके से एक नया इतिहास तो आज रचा ही गया है, लेकिन इस इतिहास के साथ साथ जिस तरीके से आज का मैच हुआ है, ध्रुव जुरेल ने जो भारत को मजबूती दी है, तो बड़ा दिलचस्प होगा। और अगर हम देखें शक्ति, तो जिस तरीके से श्रीलंका के 2 विकेट फटाफट से गिर गए, तो एकदम से वो पारी कहीं ना कहीं लड़खड़ाई उनकी। जी बिल्कुल, कह सकते हैं पूरी तरीके से लड़खड़ाई। और जब कल भारतीय गेंदबाज वापस उतरेंगे तो शायद ये जो 2 विकेट हैं उनके मनोबल में, उनकी गेंदबाजी में साफ झलकेंगे। और कल कामिल मिश्रा होंगे जो अपना पहला मैच खेल रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं। तो देखना होगा कि भारतीय टीम अगर बारिश विलन नहीं बनती है तो कितना जल्दी श्रीलंका को निपटाने का काम करती है। बिल्कुल, तो कई बार ऐसा रहता है ना टेस्ट मैच में कि कहीं ये ड्रॉ ना हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, लेकिन जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि श्रीलंका किस तरीके से 2 विकेट गंवाने के बाद कमबैक करता है। जी बिल्कुल, और भारत को उम्मीद होगी कि किस तरह से इस मैच में अपनी पकड़ तीसरा दिन समाप्त होते होते और मजबूत कर ली जाए। बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर होगी और स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में देंगे हम आपको एक एक अपडेट। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी के नागी कानिजा में हुए प्रतिष्ठित कानिजा ओपन में ग्रुप ए का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्राणेश ने रोमांचक 9वें राउंड के बाद टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट। प्रणेश ने 9 राउंड में 7 अंक हासिल किए और 3 अन्य खिलाड़ियों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान साझा किया। उन्होंने बेहतर ट्राई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता, जबकि इसराइल की ओर ब्रोनस्टीन, यूक्रेन के आंद्री वोलोकिटिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। प्रणेश की ये जीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शतरंज के बढ़ते दबदबे का एक और बेहतरीन उदाहरण है। तमिलनाडु के कराईकुड़ी में जन्मे मुनिरेथिनम प्रणेश स्टॉकहोम में रिल्टन कप जीतने के बाद जनवरी 2023 में वे भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने थे। प्रणेश ने साल 2020 में दिल्ली जीएम ओपन में इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल और पहला जीएम नॉर्म हासिल किया। इसके बाद उन्होंने साल 2023 में रिल्टन कप जीतकर भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने। साल 2025 में प्रणेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में चैलेंजर सेक्शन जीता था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ शक्ति, अगर हम देखें तो प्रणेश ने कुल 9 राउंड में 7 अंक हासिल किए। 4 खिलाड़ियों के बराबर अंक होने के बावजूद बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर उन्हें विजेता घोषित किया गया। उनके साथ और ब्रॉन्स्टीन, एंड्रे वोल्वोकिटिन और भारत के कार्तिक भी 7 अंकों पर रहे। लेकिन जिस तरीके से उनको टाई ब्रेक में अंक मिले तो वो विनर घोषित हुए। जी बिल्कुल, और इस पूरे पूल में देखा जाए 250 से अधिक खिलाड़ी थे और भारतीय खिलाड़ी पहला स्थान हो, दूसरा स्थान हो, इसके बाद भी नजर आते हैं आपको इस सूची में लगातार। और महज इस प्रतियोगिता की बात क्यों की जाए, भारतीय शतरंज खिलाड़ी, भारतीय ग्रैंड मास्टर जहां भी उतरते हैं, जो एक लय शुरू हुई थी विश्वनाथन आनंद से, वो आज तक लेजेसी बहुत अच्छे ढंग से ट्रांसफर होती हुई चेस के कोर्ट पे नजर आती है। बिल्कुल, ये भारत का दबदबा अभी भी कायम है। प्रणेश की अगर हम देखें तो मौजूदा फिडे रेटिंग 2673 है और अगस्त 2026 की रैंकिंग में वो दुनिया के 44वें नंबर के खिलाड़ी हैं। वो पहले से ही विश्व शतरंज के युवा सितारों में गिने जाते हैं और अब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैदान में ये खिताब जीतकर एक बार फिर भारतीय शतरंज की ताकत दिखाई है। जी बिल्कुल, ये युवा सितारा जो है अब एक नई लॉ की तरफ बढ़ चुका है और दुनिया ने शायद एक और नए सितारे का नाम अब याद करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, तो ये तो खबर थी शतरंज से। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 अगस्त को देश भर में एक विशाल कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, ये वर्चुअल संबोधन होगा और इस पहल के द्वारा देश भर में 1500 से अधिक स्थानों पर युवाओं को, खिलाड़ियों को और शिक्षण संस्थान एक साथ आएंगे। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
ये कार्यक्रम खेल प्रेमी युवाओं और भारत के नीति निर्माताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रयास है, जिससे युवाओं को अपने विचार, अनुभव और सुझाव साझा करने का अवसर मिलेगा। युवा खेल और युवाओं से जुड़े 4 मुख्य विषयों पर अपने विचार, सुझाव और नए आइडिया साझा करेंगे। पहला, बेहतर सुविधाएं, कोचिंग और मौके जमीनी स्तर तक पहुंचाकर खेल इकोसिस्टम को मजबूत करना। दूसरा, वैज्ञानिक तरीके से टैलेंट की पहचान और एथलीट के विकास पर ध्यान देते हुए 2036 ओलंपिक के लिए टैलेंट को तैयार करना। तीसरा, युवा नेतृत्व को मजबूत करना और शासन प्रशासन में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना। चौथा, विकसित भारत के लिए युवाओं का सशक्तिकरण, जिसमें भविष्य के लिए जरूरी स्किल्स, वॉलंटियरिंग और राष्ट्र निर्माण के मौके शामिल हैं। इस कार्यक्रम के जरिए मिले सुझाव सीधे पॉलिसी बनाने वालों और खेल इकोसिस्टम तक पहुंचाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश भर के युवाओं को संबोधित करेंगे। मनिका बत्रा, दीपा कर्माकर, साइना नेहवाल, गगन नारंग, सृजेश, मैरी कॉम, बाईचुंग भूटिया, गोपीचंद, अंजू बॉबी जॉर्ज, कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, पीटी उषा और जाने माने क्रिकेटरों समेत भारत के प्रमुख खिलाड़ी और पदक विजेता युवाओं से सीधे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और राज्यों के खेल मंत्री हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित भारत युवा लीडर्स संवाद क्विज आयोजित की जाएगी। युवाओं को माई भारत पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार। जी हाँ, खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ ये जो खेलो इंडिया संवाद का आयोजन किया जा रहा है। शक्ति, अगर हम देखें तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो खेलों को लेकर बहुत ज्यादा हमेशा उनके अंदर उत्साह रहता है और खिलाड़ियों से एक व्यक्तिगत रूप से भी कनेक्ट रहते हैं। कोई भी टूर्नामेंट हो, कभी भी हो, तो एक जिस तरह से एक बदलाव आया है पिछले 10 सालों में, अगर हम ये कहें कि खेल की दुनिया में भारत को जिस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिला है, जिस तरह की योजनाएं आई हैं, तो उसी के तहत जो ये संवाद हो रहा है खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ, सबकी नजर इस पर लगी है। शक्ति जी बिल्कुल, आपने प्रधानमंत्री के संवाद और लगाव की बात की। मुझे बार बार वो लम्हा याद आता है जब भारतीय टीम विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में अनफॉर्चुनेटली एक हार मिली थी और प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम तक गए और प्रत्येक खिलाड़ी से मिलना। जीत में आपके साथ सब खड़े होते हैं, लेकिन कोई आपके साथ हार में खड़ा है तो बताता है कि समर्थन क्या है। हम इस जब सूची को देखते हैं खिलाड़ियों की, यहाँ पे बैडमिंटन की साइना नेहवाल हैं, जिमनास्ट से दीपा कर्माकर हैं, गगन नारंग शूटिंग से आते हैं, सृजेश हॉकी से हैं। तो अब भारत वन मैन शो वाला देश नहीं है सिद्धार्थ। हर खेल में, हर कोर्ट में, हर मैदान में हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और किस तरीके से प्रधानमंत्री जी इस पर संवाद करते हैं, लोगों के साथ चर्चा करते हैं। और ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 अगस्त को इसका वर्चुअल आयोजन किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। एम्स्टरडम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3 के मुकाबले 5 गोल से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही विश्व कप में भारत का अभियान समाप्त हो गया है। और शक्ति, अगर हम देखें तो पूरे इस स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में स्पेशली आपने इस पूरे विश्व कप को लगातार हम कवर करते आए हैं और हर एक इवेंट पे हमारी नजर थी। आज का दिन थोड़ा मायूसी भरा था क्योंकि एक बड़े अंतर से हम जीतने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल, और पहली जीत जो भारत ने विश्व कप में दर्ज की वेल्स पर 3-1 से, और वो पाकिस्तान की जीत शायद वर्षों याद रखी जाएगी। एक सपना था कि 50 साल बाद पदक जीतेंगे, लेकिन आज हम सेमीफाइनल की दौर से बाहर हुए। जैसा आपने बताया कि सेमीफाइनल का भारत का अभियान समाप्त हुआ, लेकिन उम्मीद है आने वाले समय में और बड़े आयोजनों में भारतीय टीम जो है वापस जिसके लिए भारतीय हॉकी जानी जाती है उस प्रदर्शन को दोहराएगी। बिल्कुल, तो जिस तरह से आज पूरा ये मैच हुआ है, अब फिलहाल जो है सेमीफाइनल के लिए भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। और अब बात कर लेते हैं टेनिस की। टेनिस में आर्थर फिल्स ने अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हराकर सिंसिनाटी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। यह फिल्स का पहला एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब है।
वहीं महिलाओं की में कोको गॉफ ने हमवतन जेसिका पेगुला के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए अपना दूसरा सिंसिनाटी ओपन टाइटल दर्ज किया है सिद्धार्थ। और बेहद सरल मुकाबला रहा कोको के लिए, 6-2 6-4 से जीत दर्ज की है उन्होंने। बिल्कुल, और सिंसिनाटी ओपन की अगर हम बात करें तो यूएस का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। 18 सितंबर 1899 में इसकी शुरुआत हुई थी। यूएस में यूएस ओपन और इंडियन वेल ओपन के बाद तीसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। हालांकि श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। बातें तो शक्ति बहुत सारी हैं, लेकिन अब फिलहाल हमें लेनी होगी इजाजत। जी बिल्कुल। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पे अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और सिद्धार्थ को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।